अभी मैं विशिष्ट बच्चे आपके लिए ले रही हूँ। लेसन 8 ये आपके लेसन उसमें आएगा। बीच में से 2-3 लेसन जो कट गए हैं वो मैंने आपके इसमें नहीं लिए है। तो विशिष्ट बच्चे कौन से होते हैं? विशिष्ट बच्चे होते हैं जो सामान्य से अलग होते हैं। ठीक है, सामान्य से अलग मतलब सामान्य से कम भी हो सकते हैं, सामान्य से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो विशिष्ट बच्चे के अंतर्गत आता है। अब इसके तहत हम देख लेते हैं। यद्यपि सभी बालकों का गर्भकालीन विकास लगभग समान रूप से होता है, मतलब सबके लिए यही कहा जाता है कि 9 माह 7 दिन में बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, किंतु फिर भी जन्म के बाद यह देखा गया है कि सभी बालकों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास समान नहीं होता। बच्चों के जो शारीरिक विकास होता है वो समानता नहीं होती है, मानसिकता में नहीं होती, संवेगात्मक नहीं, सामाजिक में भी नहीं होती। कारण है कि उसके परिवेश, वातावरण, आनुवंशिकता, वातावरण, भोजन, पोषण, सब चीज़ इस पर डिपेंड करती है। इस अंतर का कारण है आनुवंशिकता और वातावरण की भिन्नता। अतः विकास क्रम में विभिन्नताएं पाई जाती है। ये विभिन्नताएं शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शैक्षिक किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। कोई बालक अधिक बुद्धिमान होता है तो कोई मूर्ख होता है। व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है तो एक निकृष्ट होता है। कोई बहुत अधिक लोकप्रिय होता है तो कोई एकांत प्रिय होता है। इस प्रकार कुछ बालक अपनी आयु के बच्चों के समान होते हैं, किंतु कुछ उसके आगे होते हैं, कोई पीछे होते हैं। अतः बालक अपनी आयु के समूह के मानदंडों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक व संवेगात्मक तथा अन्य किसी क्षमता से में कम या अधिक हो तो सामान्य व्यक्ति से भिन्न प्रकार की क्षमताएं रखता है, उसे ही हम विशिष्ट या असाधारण कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट असाधारण शब्द ऐसे गुणों का या ऐसे गुणों वाले व्यक्तियों के अनुसार किया जाता है जो कि सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके कारण ही उसके व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं प्रभावित होती है। विशिष्ट बालक वह बालक होते हैं जो अन्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषिक, सामाजिक तौर पर इस सीमा तक भिन्न होते हैं। उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार करने हेतु प्रयासों की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर रहे हैं शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, मतलब शरीर में अक्षम जो होगा। वे बालक जिनमें किसी प्रकार की शारीरिक दोष विकृति होती है या दोष जन्मजात में भी हो सकता है, जन्म के समय प्रसव की असावधानी से भी हो सकता है, दुर्घटना से, बीमारी से, चोट के कारण भी हो सकता है। ठीक है, वे बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम कहलाएंगे क्योंकि उनके शरीर में शारीरिक कमी और उसकी सामान्य क्रियाएं प्रभावित होती हैं, जिनके इसके समायोजन में कठिनाई होती है। वे बालक मानसिक रूप से सामान्य समायोजन में असफल रहते हैं होने के कारण बालक हीन भावता का शिकार हो जाते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार वे बालक शारीरिक रूप से अक्षम कहे जाते हैं। इसके शारीरिक दोष शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है और सीमित रखता है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के प्रकार अंधे व कमजोर नजर वाले। अंधे बालक वह होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अंधे बालकों में विद्यालय में ब्रेल पद्धति से शिक्षा दी जाती है। इसके शब्द उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए शब्द को बालक छूकर महसूस करता है। ऐसे बालक को हस्तकला, गायन की शिक्षा दी जाती है। इन बालकों को अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, सड़क के चलने, बस सफ़र करने के अनुभवों का भी ज्ञान कराना चाहिए। कमज़ोर नज़र वाले बालकों को हम दिखाई तो देता है किंतु बहुत अल्प मात्रा में। इन बच्चों को अंधे बालकों की तुलना में शिक्षा देना आसान होता है। इन बालकों के लिए शामपट पास में रखा जाता है। कक्षा में उचित प्रकाश की व्यवस्था, बड़े अक्षर पुस्तकों का प्रयोग करके समय समय पर नेत्र परीक्षण से इलाज करा सकता है। ब्रेल लिपि से बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं मुख बधिर, कम सुनने वाले बालक। वे बालक होते हैं जो बोलने में, सुनने में असमर्थ होते हैं। जो बालक जन्म से सुन नहीं में समर्थ नहीं है, बोलने में भी नहीं सीखने पाते क्योंकि इनके बोली चाल के इंद्रियों का विकास नहीं हो सकता है। जो बालक बोलना सीखने के साथ साथ श्रवण शक्ति खोते हैं, वे बोल तो सकते हैं किंतु सुनने में असमर्थ होते हैं। कई बार बालकों को सुनने की शक्ति तो ठीक होती है किंतु उन्हें वाक कोशों में या किसी कारणवश उसे ठीक तरह से बोल नहीं पाते हैं। मुख बधिर बालकों के मुख बधिर विद्यालय में भेजना चाहिए। उन्हें ऑस्टन पद्धति द्वारा शिक्षण दिया जाता है। उन्हें समझाते समय इशारों का प्रयोग करना चाहिए ताकि वे जल्दी समझ सके। आंशिक बधिरता से रूचित साधनों का प्रयोग करके लाभकारी होता है। इन बालकों को दस्तकारी या अन्य घरेलू उद्योग धंधों का प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। देखो बच्चों, ये संकेत भाषा में एक बात कर रहा है। ये ऑस्टन पद्धति मतलब होठ हिल रहे हैं तो ये इसके पहचान पता चलता है। ठीक है, अपंग बालकों में है जिनकी मांसपेशियां व अस्थिरताएं पूर्ण विकसित नहीं होती है।
जिससे वे चलते फिरते हुए यानी किसी कार्य को करने में अक्षम असमर्थ होते हैं, अपंग कहलाते हैं। बालक दुर्घटना या रोग के कारण गर्भावस्था में विकलांग हो जाते हैं। अपंग बालक साधारण अवस्था में हड्डियां मांसपेशियां ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते। ऐसे बालकों को अपंगता के अनुसार विशिष्ट उपकरण कृत्रिम हाथ के पैर व्हीलचेयर का उपयोग करके किया जाता है। अधिक अपंग बालकों को उसके लिए अलग बने विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। उन्हें इस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है जिससे शारीरिक अक्षम बालकों को नहीं जाती है। कम अपंग बालकों को विभिन्न क्रियाओं, व्यायाम, खेलकूद आदि के द्वारा सामान्य बनाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर है भाषा दोष युक्त बालक, बात करते हैं।